सुनसान रास्ते में दिखी चलती हुई परछाई। जनाब कहते हैं डिप्रेस इंसान अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेता है और कभी कभी वो आगोश में आकर अपने जान तक देने को उतारू हो जाता है। एक सच्ची घटना है जनाब। ये कहानी प्रयागराज के एक आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र की है। यही करीब 3 साल पहले ही कानपुर के सुंदरगंज में रहने वाला महेश अपने डिस्ट्रिक्ट के बड़े कॉलेज से पढ़ के निकलने के बाद महेश प्रयागराज में एक कमरा लेकर आईएएस की तैयारी कर रहा था। यही करीब 15 दिन के लिए वो अपने घर कानपुर गया था। लेकिन आज जब 15 दिन बाद महेश अपने घर से चला और कानपुर से इलाहाबाद की ट्रेन पकड़कर रात के करीब 2 बजे महेश इलाहाबाद स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। वो पैदल पैदल चलकर अकबर कॉलोनी जा रहा था। अकबर कॉलोनी में 25 दिन पहले ही एक प्रवीण नाम का लड़का छत से कूदकर जान दिया था। उसकी कहानी बस इतनी सी थी कि प्रवीण को प्यार में धोखा मिला था और प्रवीण पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार था। उसे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे, यानी मैं क्या करूं। तब वो आत्महत्या कर लिया था। हालांकि महेश को प्रवीण के बारे में सब पता था कि इस कॉलोनी में एक लड़का आत्महत्या 25 दिन पहले ही किया है। फिर भी आज जब महेश अपने फ्लैट यानी रूम की तरफ बिना डरे जा रहा था तो जनाब महेश को क्या दिखता है कि उसके साथ एक और परछाई कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जनाब महेश जब उस अंधेरी रात में चल रहे रास्ते में अपने साथ चलती एक और परछाई को देखता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, यानी महेश पूरी तरह से डर जाता है और सहम सा जाता है। उस दिन महेश अपने रूम में चला तो गया, लेकिन कहा जाता है महेश अगले दिन से ही बीमार रहने लगा और कई तरह के अजीब बिहेव करने लगा, मानो उस कॉलोनी में मरे हुए लड़के की आत्मा महेश के शरीर को कंट्रोल कर रही हो और अपने तरीके से जी रही हो। महेश भी कुछ दिनों बाद शराब और सिगरेट का आदी हो गया और जनाब यही कुछ 3 ही महीने बीते थे कि महेश भी बंद कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया, यानी पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया। जनाब दरअसल ये सब महेश नहीं कर रहा होता, उसके अंदर घुसी कॉलोनी की आत्मा यानी प्रवीण की आत्मा कर रही होती है। प्रवीण की आत्मा महेश को इस कदर मरने पर मजबूर कर देती है कि वो अपना जान दे दिया। जनाब इस संसार में लोग आज भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए ये सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन हमारी दादी माँ कहती है कि जिस दिन इंसान को अकेले रास्ते में अंधेरे से मुलाकात होती है ना, उस दिन वो सोचता और पछताता है कि काश मैं लाइट लेकर आया होता या मुझे लाइट लेकर चलना चाहिए था। विश्वास करो ना करो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने हवा को देखा है? हाँ या नहीं?